ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक डॉक्टर छवि पंत जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। नमस्कार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को नई दिल्ली में लिम्फोटिक फाइलेरिया यानी एलएफ बीमारी से प्रभावित 13 चिन्हित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बीमारी के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण एमडीए अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 13 राज्यों के 111 प्रभावित जिलों को सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें घर घर जाकर फाइलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयां दी जाएंगी। आज मंथन कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इस बीमारी से निदान में क्या सब आवश्यक उपाय हैं वह समझने के साथ सरकार इसके उन्मूलन के लिए क्या प्रयास कर रही है यह जानेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वेक्टर जनित रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र एनसीवीबीडीसी की संयुक्त निदेशक डॉक्टर छवि पंत जोशी। डॉक्टर जोशी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी दें कि ये बीमारी यानी लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी लसिका फाइलेरिया क्या है और इसे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक क्यों समझा जाता है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कॉमनली हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं। आमतौर की भाषा में हाथी पांव बोलते हैं और ये क्यूलेक्स मस्कीटो के काटने से फैलता है। क्यूलेक्स एक प्रकार का मच्छर होता है जो गंदे पानी में पनपता है। ये डेंगू के मच्छर और मलेरिया के मच्छर से भिन्न होता है और ये एक परजीवी की वजह से होता है। एक पैरासाइट होता है, परजीवी, जो मच्छर के द्वारा एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होता है और यही साइकिल चलती रहती है और ट्रांसमिशन होता रहता है बीमारी का। और जब ये परजीवी किसी के अंदर घुस जाता है तो जैसे आपने बताया कि ये जो लसिकाएं हैं, लिम्फेटिक लसिकाएं, उनमें इसके घोंसले नेस्ट बन जाते हैं और इसके पश्चात ये उन लसिकाओं को डैमेज करता है और फिर लिम्फेटिक जो एक प्रकार का जो ब्लड वेसल्स की तरह एक हमारे अंदर बहने वाला एक फ्लूइड है, उसका जो रिटर्न है, फ्लो है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बदलाव आने लगता है कि चमड़ी जो होती है थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, खाल मोटी हो जाती है और 10 से 15 साल के बाद हाथी पांव की तरह ये दिखाई देने लगता है। मेल्स में इसमें हाइड्रोसील भी होता है जिसे अंडकोश की सूजन कहते हैं और लिम्फेडिमा जो है या हाथी पांव पैरों में ही नहीं हाथ में भी हो जाता है, फीमेल्स में ब्रेस्ट में भी होता है। श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार यानी कल इस राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन यानी एमडीए अभियान का आरंभ किया। इसका क्या लक्ष्य है और क्या सब कवर किया जाएगा, इसके बारे में हम स्वास्थ्य मंत्री के वक्तव्य को जानते हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को एलिमिनेट करने के हम बहुत नजदीक पहुंचे हैं। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मुक्ति पाना है, जिसका वर्ष 2030 है, लेकिन हम लोगों ने रिजॉल्व किया है कि हम 2027 तक बाय 2027 हम इसको पूरा करेंगे। मैम, लक्ष्य हमने जान लिया कि 2030 का हमारा लक्ष्य है, लेकिन इसे हम 2-3 वर्ष पहले ही पूरा करने के इरादे से इस राष्ट्रव्यापी अभियान को चलाएंगे। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि लिम्फेटिक फाइलेरिया को रोकने में जो एमडीए की स्ट्रेटेजी है वो किस तरह काम करती है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के एलिमिनेशन या उन्मूलन की जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मुखी है। जो ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका एक बिंदु है और इसके अलावा इसमें जो मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट, डिसेबिलिटी प्रिवेंशन इसका दूसरा स्तंभ है और इसके अंतर्गत जो लंबे समय के मरीज होते हैं जैसे हाइड्रोसील और लिम्फेडिमा, उनको इलाज कराया जाता है, उनका उपचार होता है। जो कभी ठीक नहीं होता है, हाइड्रोसील के लिए सर्जरी उपलब्ध है, जो सर्जरी कराई जाती है। एनएचएम जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है उसके अंतर्गत भी इसके लिए प्रोविजन है और हाइड्रोसील सर्जरी और जो लिम्फेडिमा के मरीज हैं उनको एमएमडीपी किट दिया जाता है और इसके लिए केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। इसके अलावा क्योंकि ये बीमारी वेक्टर मस्कीटो से, मच्छर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाती है, इसलिए वेक्टर से, मच्छर के काटने से बचाव बहुत जरूरी है
और वेक्टर के काटने से बचाव कैसे किया जा सकता है? एक तो क्योंकि ये गंदे पानी का मच्छर है, तो आसपास सफाई रखना, गंदे पानी का जमाव नहीं होने देना, पूरे बाजू के कपड़े पहनना, इस तरह के जो उपाय हैं अगर वो भी अपनाए जाएं तो मच्छर से जो मैन मस्कीटो कांटेक्ट है, जो मच्छर से काटने का जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमने इस कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने के लिए हाई लेवल एडवोकेसी और इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस, मतलब अंतर क्षेत्रीय सहयोग के लिए अन्य मंत्रालयों का भी इसमें हमने सहयोग लिया है। और ये मंत्रालय हैं पंचायती राज, युवा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की महिलाएं, बाल विकास मंत्रालय, ये सब इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और यही मैसेज और संदेश लेके जा रहे हैं लोगों तक कि ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की दवा जो है वो अवश्य खाएं। और हर तरफ से अगर सेम एक ही संदेश जाएगा तो लोगों में जो दवा लेने का जो सेवन है वो अधिक से अधिक होगा। और ये कहा जा रहा है कि जितने भी लक्षित लोग हैं उनमें से 100% लोग दवा खाएं और सैचुरेशन लेवल अगर कवरेज होगा तो उन्मूलन का जो हमारा लक्ष्य है ये जरूर प्राप्त होगा। इसके अलावा हम लोग कुछ इनोवेटिव अप्रोचेस भी लेके आए हैं, जैसे डिजिटल माध्यमों का यूज करना, जिससे जो हमारे आंकड़े हैं वो जल्द से जल्द स्टेट, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट से केंद्र लेवल तक पहुंच पाए और उनका आंकलन किया जा सके। हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो दवा दी जाएगी इसके लिए जो लक्षित मरीज हैं उनकी पहचान की जाएगी या उनकी पहचान की जा रही है और सिर्फ मरीजों को दी जाएगी, या घर में रहने वाला जितने व्यक्ति हैं, जैसे 2 बूंद जरूरी अभियान पोलियो को मिटाने के लिए हमने शुरू किया था तो विशेष रूप से बच्चों के लिए अभियान था, तो यह अभियान लक्षित रूप से किस आयु वर्ग को या कह लें कि हमारा जो टारगेट व्यक्ति का है वो किस रूप में काम करेगा और दवाएं किन्हें दी जाएंगी, मरीजों को या घर के पूरे सदस्यों को? स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कह लें कि इस अभियान का श्रोताओं के रूप में। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे आपने बताया पोलियो में बच्चों को लक्षित आबादी माना गया था, इसमें जो है 2 वर्ष से अधिक सभी लोग जो है वो लक्षित होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों को खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लिम्फेडीमा या हाइड्रोसील के मरीज हैं सिर्फ उनको खिलाया जाएगा। 2 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं जनसंख्या में, सभी को ये दवाई जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान खानी है, उसका सेवन करना है। और कुछ लोग हैं जिनको ये दवाइयां नहीं खानी है और वो इस प्रकार से है कि एक तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें नहीं लेनी है, 2 साल से कम वर्ष के बच्चे तो नहीं लेंगे क्योंकि जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है वो 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए ही है, 2 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए है। और जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं वो भी इस दवा का सेवन नहीं करेंगे। तो गंभीर रूप से बीमार कौन है? तो गंभीर रूप से बीमार वो नहीं है जो आमतौर पर डायबिटीज या हाइपरटेंशन के शिकार है। ये वो लोग हैं जिनको कोई इस तरह की बीमारी है कि वो हाल फिलहाल में जिनका कोई सर्जरी हुई है, उस तरह के लोग हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशंस है हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के साथ, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई है, स्ट्रोक है, तो इस तरह के लोगों को नहीं खिलानी है। अदरवाइज जितने भी लोग हैं डायबिटीज हाइपरटेंशन के पर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको दवाएं खानी है। बहरहाल हम आमंत्रित करना चाहेंगे अपने बिहार संवाददाता धर्मेंद्र राय को और समझना चाहेंगे बिहार जैसे इस बीमारी के लिए संवेदनशील लक्षित राज्य में माना गया है, वहां से क्या रिपोर्ट हमारे पास है। बिहार में भी फाइलेरिया यानी हाथी पांव के पूरी तरह उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सर्वजन दवा अभियान यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान की प्रदेश में कल से शुरुआत की गई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने लोगों से इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। वेक्टर जनित यह रोग मच्छर के काटने से फैलता है। बिहार में इस बीमारी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की संख्या अधिक है। फाइलेरिया के कई मामलों में लोगों को विकलांगता का सामना भी करना पड़ता है। पिछले दिनों राज्य में अभियान चलाकर फाइलेरिया रोगियों की संख्या का पता लगाया गया था। इसके आधार पर राज्य के 21 जिलों के 324 प्रखंडों में इस अभियान की शुरुआत की गई है। विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों ने फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाने के MDA अभियान में हिस्सा लिया। अभियान के तहत पूरे राज्य में 7,57,00,000 लोगों को मुफ्त में यह दवा खिलाई जाएगी। पूरे राज्य में इसके लिए 61,000 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के ये दल घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिला रहे हैं।
एमडीए अभियान के लिए ओडिशा भी लक्षित राज्यों में से एक है। ओडिशा संवाददाता प्रकाश दास की रिपोर्ट। उड़ीसा विशेष रूप से भारत के अत्यधिक लिम्फेटिक फैलेरिया स्थानिक राज्यों में से एक है, जहां लिम्फेटिक फैलेरिया एक विकट सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। उड़ीसा को लिम्फेटिक फैलेरिया मुक्त बनाने और राष्ट्रव्यापी अभियान के हिस्से के रूप में उड़ीसा का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राज्य के 6 स्थानिक जिले बलांगीर, कलाहंडी, रायगढ़, कटक, कंधमाल और नयागढ़ में लिम्फेटिक फैलेरिया के उन्मूलन के लिए इसी महीने की 10 से 19 तारीख तक बड़े पैमाने पर औषध प्रशासन एमडीए अभियान का आयोजन कर रहा है। एमडीए दौरे के दौरान ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन 6 जिलों में पात्र लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में फैलेरिया रोधी दवा का सेवन अवश्य कराया जाए। लिम्फेटिक फैलेरियासिस के उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य के मद्देनजर एमडीए कार्यक्रम 2004 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल की तरह लिम्फेटिक फैलेरियासिस को खत्म करने की नई रणनीति के अनुसार बलांगीर, कलाहंडी और रायगढ़ जिले में ट्रिपल ड्रग थेरापी एल्बोडोजल और कंधमाल, कटक और नयागढ़ जिले में 2 ड्रग थेरापी डीईसी और एल्बोडोजल दी जा रही है। लिम्फेटिक फैलेरियासिस के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने और सहयोगात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने दवा प्रशासन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए सभी लाइन विभागों को शामिल किया है। श्रोताओं, देश के 13 राज्यों के 111 लक्षित जिले हैं जहां पर कि यह एमडीए अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर जोशी, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि इस अभियान की निगरानी किस रूप में की जा रही है और जो डिफाइलेरिया दवाएं हैं वह किस रूप में आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। जैसा कि आपने पहले खुद से भी बताया है कि दवाइयां घर घर खिलाई जा रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य कर्मी जैसे आशा है वो घर घर जाते हैं एक माइक्रो प्लान के अनुसार और दवाएं खिलाते हैं। और माइक्रो प्लान में घर जो है पहले से चिन्हित होते हैं किन घरों में जाके किस दिन दवा खिलानी है। एक बात का ध्यान रखते हैं वो कि दवा खाली पेट नहीं खिलाई जाती है, तो ये पहले से बता दिया जाता है कि लोग खाना खा के रखें, सुबह नाश्ता करके रखें, उसके बाद ही दवा का सेवन करना होता है। और दवा जो है स्वास्थ्य कर्मी के सामने खिलाई जाती है या खानी होती है। दवा का वितरण नहीं किया जाना है, किसी को भी दवा घर में रख के बाद में खाने के लिए नहीं मिलनी है। सो ये बहुत जरूरी है सबके लिए जानना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके माध्यम से ये जो संदेश है ये सब तक पहुंचे। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ, जैसे आप 13 राज्यों की बात कर रहे हैं, तो ये 13 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जिले इसमें 24 जिले बिहार के हैं और अन्य राज्यों में अलग अलग संख्या के जिले हैं यहाँ पे जिनमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करा जाएगा। जब सभी लोग समाज में मिलके दवा खाएंगे तभी पूरी जनसंख्या का बचाव होगा। इसलिए पहला अनुरोध हर व्यक्ति से है कि जब स्वास्थ्य कर्मी आए तो दवा को मना न करें, रिफ्यूज न करें, दवा खाएं। देन युवा वर्ग जो है बहुत एक्टिव है, तो उनसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि आजकल आप लोग सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं। ये जो संदेश है इसको अपने सोशल मीडिया के मैसेजेस से एम्पलीफाई करिए, तो अपने परिवार वालों को सबको इस तरह से उत्साहित करिए, प्रेरित करिए कि वो दवा खाएं, जागरूक करिए वो दवा खाएं, सोशल मीडिया का यूज करिए, इसके बारे में संदेश को फैलाइए। तो ये मेरी सभी लोगों से यह विनती है। श्रोताओं, बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारियां आपको मिली हैं। आशा है आप इनका सदुपयोग करेंगे। श्रोताओं की ओर से डॉक्टर जोशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक डॉक्टर छवि पंत जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।